नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा या पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही क्वेश्चन लगभग हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1951। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश जब 1948 में बना था, ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, तब ये बना था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ठीक है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना था। और उसके बाद जब 1951 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट्स की, तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, तो फोर पार्ट्स थी, फोर तरह की स्टेट्स थी। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट और पार्ट डी स्टेट। पार्ट सी स्टेट में वो सारी स्टेट्स आती थी जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी या फिर कोई अर्लियर प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है जी, तो वो सारी पार्ट सी स्टेट में आती थी। पार्ट ए स्टेट में वो सारी स्टेट्स थी जहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नर हुआ करते थे आज़ादी से पहले। ठीक है, और पार्ट डी स्टेट में केवल और केवल अंडमान निकोबार आता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी कॉन्स्पिरेसी 1914-15 वाज कैरिड आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच पार्टी। ठीक है जी, तो मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1914-15 में। तो ये किस पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंतर्गत हुई थी? ये थी गदर पार्टी। गदर पार्टी जो कि जिसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। इनका जो प्लान था इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन करने का, वो फेल हो गया था, हालांकि गदर पार्टी का भी। और हिमाचल प्रदेश में भी जो मंडी कॉन्स्पिरेसी थी वो भी फेल हो गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ मंडी षड्यंत्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो थी रानी खैरगढ़ी। ठीक है जी, रानी खैरगढ़ी। खैरगढ़ी जो है वो छत्तीसगढ़ में एक रियासत है। वहाँ की एक राजकुमारी थी जिसकी शादी हुई थी मंडी में, तो वो रानी खैरगढ़ी इसलिए बोला जाता था। वैसे ही ये है रानी ललिता, इनका नाम रानी ललिता। तो इनको जो है देश निकाला दे दिया गया था इस कॉन्स्पिरेसी के बाद। तो इनका साथ दिया था मियाँ जौहर सिंह। तो मियाँ जौहर सिंह को पकड़ लिया गया था, उन्हें फिर जेल भी हुई। तो ये जो है इनकी कॉन्स्पिरेसी में ये था कि ये ब्यास नदी के ऊपर से पुल को उड़ा देंगे और कब्जा कर लेंगे सुकेत मंडी वगैरह पर। बाकी पूरी कंट्री से काट काट देंगे उस एरिया को। लेकिन ये इनकी कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई। और यहाँ पर एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि गदर की गूंज, गदर संदेश, इस तरह के पैम्फलेट बांटे जाते थे इस कॉन्स्पिरेसी के दौरान। ठीक है जी, तो गदर पार्टी जो थी 1913 में, आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू टू मेक हिज वे इनटू कांगड़ा एंड चंबा हिल्स। ठीक है जी, तो पहला कौन सा था जम्मू का राजा, ठीक है, जिसने अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया। ठीक है, जो आया यहाँ पर। तो ये इसमें है जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन डी, उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन हिमाचल प्रदेश इज। ठीक है, राज्यसभा की सीट्स जो होती हैं आपको पता है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है जी, और ये हिमाचल प्रदेश में कितनी सीट्स हैं आपको यहाँ पर ये बतानी है। ये 3 सीट्स हैं। कौन कौन सी 3 सीट्स हैं? पहले तो कांग्रेस पार्टी से हैं, आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से आनंद शर्मा हैं। ठीक है, दूसरे आपके जेपी नड्डा हैं। ठीक है, जेपी नड्डा जो बीजेपी से हैं। और जो लेटेस्ट बने हैं अभी वो है इंदू गोस्वामी। ठीक है, इंदू गोस्वामी जिन्होंने पालमपुर से जो है विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वहाँ से ये हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी इज। हिमाचल प्रदेश आपको पता है कि पंजाब से टूटकर बना है, पंजाब से अलग होकर। ठीक है जी, तो हरियाणा भी पंजाब से अलग होकर बना है। और हिमाचल प्रदेश का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो पंजाब से भी बड़ा है और हरियाणा से भी बड़ा है। ठीक है जी, और डेंसिटी जो है पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी, वो दोनों ही जो है वो पंजाब और हरियाणा से कम है। हालांकि एरिया हिमाचल प्रदेश का बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख के बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर है ऑप्शन डी।
ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ये जो है 55,573 जो है ये काफ़ी क्लोज है, क्योंकि एक्चुअल में होना चाहिए यहाँ पर 673, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। स्क्वायर किलोमीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से SQ स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का भी आपको पता होना चाहिए 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा वाज, पहले स्पीकर कौन थे HP विधानसभा के? ठीक है, ये थे जयवंत राम। और डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? ये थे कृष्ण चंद्र। ठीक है, S चक्रवर्ती कौन थे? ये पहले गवर्नर थे। ठीक है जी, गवर्नर ये जो थे S चक्रवर्ती 1971 में ये बने थे और 77 तक ये गवर्नर रहे थे। ठीक है जी। और जो आपके NC मेहता है, NC मेहता पहले चीफ कमिश्नर थे। ठीक है जी, जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनी थी हिमाचल प्रदेश 1948 में, तो NC मेहता पहले चीफ कमिश्नर थे। और उनके बाद थे E पेंड्रल मून। ठीक है जी, E पेंड्रल मून। और लास्ट थे भगवान सहाय। तीन ही लोग जो थे ये रहे हैं आपके चीफ कमिश्नर। ये भी आप याद रखिए। पहले आपको पता है NC मेहता, दूसरे E पेंड्रल मून और तीसरे भगवान सहाय। जो भगवान सहाय हैं ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए वजह थी क्योंकि एक तो ये तीसरे और लास्ट चीफ कमिश्नर थे। 51 से लेकर 52 तक रहे हैं। और इसी के साथ इसके लगभग 10 साल बाद 63 से लेकर 66 तक भगवान सहाय जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं, जब जो है यहाँ पर विधानसभा रही। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट बर्ड ऑफ HP। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश के जो भी स्टेट बर्ड हैं, स्टेट ट्री हैं, स्टेट एनिमल है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसमें राइट आंसर है जजुराना। और पहले हुआ करता था मोनाल। ठीक है जी, और अब जो है जजुराना है। और अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंज रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ठीक है, सैंज जो है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी, ये हमेशा याद रखिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क या रोहला नेशनल पार्क या रोहला वाटरफॉल ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और ये ब्यास नदी की सहायक नदी है सैंज। ठीक है जी, और ये मिलती है ब्यास नदी में लारजी के आसपास। वहाँ पर एक डैम बना है ब्यास नदी में। इसमें जो है एक काफ़ी बड़ी ट्रेजिडी हुई थी कुछ साल पहले। कुछ हैदराबाद के बच्चे यहाँ पर बह गए थे जब पानी छोड़ा गया था लारजी डैम से औट के आसपास। वहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HP द लेडी ऑफ केलोंग इज़ वेरी पॉपुलर। ठीक है जी, क्या चीज़ है ये लेडी ऑफ केलोंग? लेडी ऑफ केलोंग जो है ये एक ग्लेशियर है। इसमें C राइट आंसर है। ये ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में। ठीक है, लाहौल स्पीति में ये जब इस ग्लेशियर को देखते हैं तो ग्लेशियर बर्फ़ में से कुछ चट्टानें दिखती हैं। और वो चट्टानें दिखती इस ढंग से है कि ऐसा लगता है कि किसी लेडी ने अपनी पीठ पर बोझा उठाया है और वो चल रही है। इसलिए एक ब्रिटिशर लेडी थी, उसने इस ग्लेशियर का नाम रखा था द लेडी ऑफ केलोंग। और वैसे ये ब्रिटिशर लेडी जो है वो नेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाम याद रखिएगा, लेडी ईला शाइंगडे। ठीक है जी, तो ये नाम इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजियार लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। खजियार लेक जो है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खजियार लेक चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है जी, तो ये सभी को पता होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हिमाचल प्रदेश GK के। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।